भैया यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग आज गेस्ट पेपर का स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहला टॉपिक वाइज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी 20 आते हैं। कितने एमसीक्यू आते हैं बताओ? 20, है ना। तो 20 एमसीक्यू के लिए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। पहला सवाल देखो कितना आसान है ऋषि। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ भैया, 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आसान चीज है। 2 सती 14, 2 अट्ठी 16, 2 तिया 2 नवा 3 एकम 3 तिया 9, 13 एकम भाई इसमें आएगा 2 की घात 2, 3 की घात 1, 11 की घात 1, है ना। इसमें ऑप्शन में कौन सा दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13। ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही है। बी में लिखा है 2 की पावर 2, 3 गुणे 13। तो एक एक लिखो ना लिखो, समझ गए ना। दूसरा देखो, बहुत आराम से पढ़ना है, आराम से। हाँ बाजी नहीं, देखो 65 117 के एचसीएफ को एक संख्या दे दी गई है 65, दूसरी संख्या कितनी दी गई? 117 के मासा को 65 यम और 117 के रूप में व्यक्त किया गया। यह सीएफ इसका कितना है? 65 यम और 117। कह रहा है यम का मान बताओ, इसका मान बताना है यम का। तो भैया पहले तो इसका मासा निकालो, 65 117 का मासा निकालो पहले। तो 65 के गुणनखंड करोगे तो 5 गुणे 13 आएगा, और 117 के करोगे तो 13 9 117 यानी 9 गुणे 13 आएगा। तो इसका मासा निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 13। तो यहाँ रख लो 13, और ये है 65 यम माइनस 117। जब इधर आएगा तो कहे हो जाएगा प्लस का, बराबर 65 यम। तो 17 13 30, 130, 65 एक कम 65, 65 दूनी 130, है ना। तो यम का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 का विकल्प नंबर आ गया 20 में भी सही है। ठीक, ये हम विद्या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, लगातार सैटरडे फ्राइडे सैटरडे यही चला करेगी। देखो अगला सवाल। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। पी और क्यू दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पी बराबर दिया है ए बी स्क्वायर और क्यू बराबर कितना दिया है? क्यू बराबर ए क्यूब बी दिया है। ठीक, कह रहा ए बी भाज्य संख्या है। तो कह रहा लासा बताओ, क्या बताना है? लासा बताओ। तो लासम क्या होता है? बड़ी घात ले लो, इसमें ए क्यूब है, बड़ी घात ए क्यूब ले लो, इसमें बी स्क्वायर बड़ी घात है। जो बड़ी बड़ी घातें हैं ले लोगे तो मासा, छोटी छोटी घातें ले लोगे तो मासा। हाँ, तो इसमें ए क्यूब बी स्क्वायर, सी विकल्प सही आ गया। कौन सा विकल्प? सी। चौथा देखो सवाल, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस इसमें समझना है तुमको, ज्यादा नहीं लगाना है। ए बराबर कितना दिया है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की घात 4, और बी बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5। कह रहा मासा बताओ, ये सी एफ ए और बी का मासा। मासा जो कम से कम घात है ले लो, जैसे 2 है 2 की पावर 2, यहाँ 3 तो कम वाली ले लो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 वाला ले लो, 5 पावर 4, 5 पावर 1, 5 वाला ले लो। समझ में आया? 2 दूनी 4 पंचे 20 का 0 हासिल के लिए 2, 3 3 9 दूनी 180 आ गया। 180 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, बी विकल्प से सब लोग ले लोगे विद्या क्वेश्चन में तो भाई पढ़ाते आनंद आएगा। सही, और वैसे नहीं लोगे, गरीबी दिखाओगे तो फिर ऐसे रहेगा। देखो, एक संख्या 132, दूसरी है 288 और इसका लासा है 3168। एलसीएम कितना है इसका? 3168। कह रहा है इसका मासा बताओ, ये सीएफ बताओ। तो बताओ सूत्र क्या पढ़ाया था? नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। और दो संख्या 132 हो गई, दूसरी 288, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और इधर लिख लो मासा गुणे लासा। लासा दिया 3168 और गुणे मासा। सही, हमें निकालना है मासा। तो मासा बराबर 132 गुणे 288 और बटे 3168। सही, देखो 8 6 14, मतलब 8 1 9 6 3 9 का अंतर आएगा, फिर 11 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 11 कम 11 दूनी 22, कितना बचा? 9, 96, 11 अट्ठी 88, 88 और 8 और 11 अट्ठी 88, ये कट गया। तो मासा कितना आ गया? 12 आ गया मासा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही। कौन सा सही है? इतने क्वेश्चन जो तुमको इम्पोर्टेंट लगे वो नोट करते चलो, बाकी जो है
भैया छठा क्वेश्चन ध्यान देंगे। छठे सवाल में कह रहा है कि कौन सा सहभाज्य, क्या बात ध्यान देना, सहभाज्य। ये शब्द बहुत अच्छा है, को प्राइम इसको कहते हैं। सहभाज्य का मतलब वो होता है कि जिसमें कोई कॉमन ना मिले, मतलब मासा जिसका एक हो। मासा कितना हो, कोई दो संख्या है जिनका मासा एक हो, जैसे लगातार संख्या 4 5, तो 4 और 5 में कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो एक मिलेगा, तो एक मासा। 4 5 6 7 लगातार जो संख्या है वो क्या है, सहभाज्य संख्या है। जैसे इसमें ऑप्शन में दिया है, देखो एक दिया है 14 35 जोड़ा, दूसरा दिया है 18 25 जोड़ा, तीसरा दिया है 31 93, चौथा दिया है 32 63। और ध्यान देना यहाँ पर देखो 14 और 35 में 7 मिल जाएगा मासा, कितना मिल जाएगा, 7 दूनी 14 7 बचे 35। इसमें मासा कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक मिलेगा। और इसमें मासा कुछ मिलेगा, 31 तिया 93, 31 मिल जाएगा। इसमें 93 में 31 तिया 93, 31 31 मिल जाएगा। और इसमें 80 कितना मिलेगा, वो 63 है, 7 9 63 कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो इसमें इसमें कोई मासा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो एक। तो देखो एक तो इसमें मासा एक मिल रहा है, इसमें मतलब दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और दूसरा चौथा किस विकल्प में दिया है, दूसरा और चौथा दिया है विकल्प नंबर बी में। तो विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दो आंसर यहाँ सही है। शाहबाद संख्या समझ में आई, जिनका मासा कुछ ना मिले, मतलब एक, कुछ नहीं तो एक। बहुत ध्यान रखना, ये सवाल बहुत मेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत हम फिर बार बार कह रहे हैं। अगला अगर संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। बहुत ध्यान देना, 144 के पहले भाज्य गुणनखंड करो। 2 × 14 2 दूनी 4 36 दूना 72 18 दूना 36 2 9 18 3 3 9 3 1 कम। ये कह रहा दो कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 आया 4 बार, 3 आया 2 बार, इतना तो कर ही लोगे। इसके बाद में उसने कहा कि गुणनखंडों की घातों का योग है, घातों का योग। तो घात देखो 4 है और घात 2 है, तो 4 2 कितना आएगा उत्तर, 6 आएगा, जो कि विकल्प नंबर तुम्हारा डी में है। अब विकल्प विकल्प तो तुम कर ही लोगे, सवाल लग जाएगा तो विकल्प नहीं ढूंढ पाओगे। बताओ अगला देखो। अच्छा 7 नंबर हो गया। 8वां देखो, 8वां कह रहा शून्येतर परमेय संख्या। परमेय संख्या कैसी होनी चाहिए, शून्येतर। शून्येतर माने शून्य नहीं, शून्य से ऊपर। देखो जब संख्या रेखा पढ़ते हो तो 0 1 2 3, इधर -1 -2 माइनस अनंत प्लस अनंत, बात को ध्यान देना। शून्योत्तर, शून्य से ऊपर, तो शून्य से ऊपर यही सब तो आएंगे, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और एक अपरिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या लेना है। कैसी लेना है, अपरिमेय संख्या, जैसे √2 √3 √5, इनका वर्गमूल नहीं निकलता है, समझ गए ना। तो पढ़ा ही चुके हैं पूरा। अपरिमेय संख्या समझ में आई, इनका वर्गमूल ना निकले, √4 क्या है परिमेय, क्योंकि √4 का तो निकल जाएगा, नौका में निकल जाएगा। बात समझ में आई, जिसका नहीं निकलेगा बोलो। तो इनका कह रहा अंतर क्या होगा, अंतर घटा दो, शून्योत्तर में कोई ले लो, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। अब इनका अंतर कर दो, तो 2 -√2 या 2 -√3 या 3 -√3। तो ये जो संख्या बनेगी इनको क्या कहोगे, परिमेय कहोगे कि अपरिमेय, ये कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं। कौन सी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो इनमें पहला ऑप्शन कह रहा सदैव परिमेय संख्या गलत, सदैव परिमेय संख्या गलत, परिमेय या अपरिमेय गलत, डी एक नहीं, सदैव अपरिमेय होगा। कौन सा होगा, सदैव अपरिमेय। तो विकल्प नंबर 20 है सदैव अपरिमेय, समझ गए, परिमेय तो होगा ही नहीं, परिमेय नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है पाई क्या है, पाई क्या है, परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ध्यान रखना, याद रखना। पाई क्या है, कभी मरते दम तक नहीं बोलना, अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, लेकिन पाई का ही मान है 22/7। ये क्या है, ये परिमेय, हमने क्लास में बताया परिमेय, क्योंकि अंश/हर में लिखा, समझ गए बात। पाई नहीं बोलना सरद, पाई है अपरिमेय, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, विकल्प नंबर सी सही है। 10वां क्वेश्चन देखो, 15 18 24, 15 18 24 का पूछ रहा है लासा लघुत्तम समापवर्तक। तो वो तो बचपन में लगाया होगा इसे, एक साथ काट लो, है ना, 3 5 पिछंग 3 अट्ठे, फिर 3, अब नहीं कटेगा, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 8 ऐसे रहेगा, 2 से काट लो, 2 1 कम 2 2 चक्कू, अब नहीं कटेगा, तो लासा कितना आ जाएगा, 3 3 2 5 4, है ना, 4 पंचे 20 का 0, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 360 लासा आएगा, जो विकल्प नंबर डी सही है। ठीक, 11वां नंबर देखो, 11 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है मासा दिया 18,
252 और 594 का मासा दे दिया 18। मासा कितना दे दिया है, यानी HCF। बात समझ में आई। पूछ क्या लिया है, LCM पूछ लिया है। 252 594 का लासा पूछ लिया। सूत्र याद रखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मासा गुणे, कभी कभी फार्मूले पूछ लिया जाएगा, समझिए। सूत्र ही आप देखो। तो देखो पहली संख्या 252, दूसरी है 500, मासा है 18, तो बटे में भेज दो, है ना। लासा आप निकाल लो। 18 से काट दो, 40 को दोनों कट जाएंगे। 18 तिया 54, 18 तिया 54, 5 फिर काट दे। 33 से इसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 25 तिया 75, जोड़ लो 6 5 11 और 7 5 12 13, 7 1 8, 83 16 कितना आ गया, 83 16। ये विकल्प नंबर आपका जो है किसमें गया, सी राइट आंसर। 12वां देखो सवाल, 148 लिखा है। बहुत ध्यान से भैया पढ़ना। 185 मेहनत में बहुत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, समझ लो, करूंगा लास्ट तक। तो इसको भाई सरल करो। तो ये सवाल क्यों पूछा गया सरल करने के लिए, देखो 2 से काटोगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे वाला नहीं कटेगा। 5 से नीचे वाला कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा। इसके लिए याद रखना इस सवाल को, ये सवाल इतनी आसानी से नहीं कटेगा। ये 37 से भाग होगा, सीधे 37 से कटेगा, ऊपर 37 से। तो इस सवाल को क्या कर लेना है, याद ही कर लेना है। किसी सोच नहीं पाओगे, 2 से काटोगे 3 5 7 मुंह बन जाएगा, फिर बैठ जाओगे। 11 12 से काट के थक के 13 से बैठ जाओगे, 37 तक नहीं जा पाओगे। इसलिए 37 याद रखना है। 37 क्या करना, याद रखना। 37 क्या करोगे, याद रखोगे। तो 37 चक्कू जाएगा ऊपर वाला, 4 से 28, 4 के 12 2 14, और नीचे वाला जाएगा 5 से 35, 5 से 15, ठीक 3 18, 4/5, 4/5 विकल्प नंबर डी में यहाँ पर है। इतने लगाओ, फिर आगे बताएंगे। भैया 13 नंबर क्वेश्चन देख लो। 13 नंबर कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन होगी। एक दी है 0, दूसरी दी है 1, सी दी है 2, डी दी 8। बताओ कौन अभाज्य है, गलत। अभाज्य संख्या है 2। कौन संख्या है, तुम कहोगे गुरु जी सम है, हाँ ठीक है। ये कहोगे सर विषम है, ठीक है। लेकिन एक ना भाज्य है, ना भाज्य, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। बात समझ में आया। 2 तुम्हारी हो जाएगी क्या, अभाज्य संख्या, ठीक समझ गए। 8 तो जानते हो भाज्य, 0 तो ना भाज्य है ना भाज्य। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। हाँ। बड़ी से बड़ी संख्या, जहाँ बड़ी से बड़ी आ जाए मासा, छोटी छोटी आ जाए लासा, बड़ी से बड़ी आ जाए मासा, छोटी छोटी आ जाए लासा। 245 245 1037 को विभाजित करने प्रत्येक दशा में शेषफल कितना मिल रहा है, 5। प्रत्येक दशा में शेषफल कितना मिल रहा है, 5। तो जो शेषफल हुई पहले घटा जाओ, जो शेषफल हुई वो 7 में से 5 को 2 3 1032 और 240। अब इका का निकाल लो। पहले ध्यान दो, पहले अगर शेषफल है तो पहले उसका हटा दो, दोनों 5 5 हटा दो। अगर क्रमशः था 3 7 तो 3 ही मत घटाओ, तो 7 ही घटाओ। बात बता रहे हैं, ठीक। प्रत्येक दशम शेषफल 5। तो अब इका का करना है, तुमका मासा निकालना है। कहाँ निकालना है, मासा। तो 240, अब देखो ऐसे नहीं करियो मासा ढेर लगी, भाग से लगा लो फट से। 240 1032, 24 पारा पढ़ो, इमा 1000, मतलब 103 में 24 के 72, 24 चक्कू 96, 4 बार लगा दो। 24 चक्कू 96, 24 पंचे 100 भी ज्यादा हो, तो 960, 2 13 से 6 के 7 6 13 ना, 72 72 तेने 240 क्या लगाओ, कई बार लगाओ, 7 दूनी 14, 7 के 28, 3 बार, 3 दूनी 6, 3 सते 10 में से 6 गया 4, 24, 24 से 72 कट जाएगा, 24 तिया 72, क्यों भैया। तो मासा कितना आ गया, 24, 24 आ गया, जो कि विकल्प नंबर सी है, ठीक। विकल्प भी बताते चल रहे हैं। 15 नंबर देख लो, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन दे रहा है √5, √7, √5, √7। अब इसको भैया सॉल्व कर लो, पहली वाली सॉल्व कर लो, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने a स्क्वायर करोगे तो 5 और b स्क्वायर करोगे तो 7, 7 में से 5 जाएगा -2, तो परिमेय निकल गई। क्या पूछ रहा था, कौन संख्या परिमेय है, ये तो परिमेय है।
है ना। दूसरी वाली देखो, √3 √7, इसका गुणा करोगे 7 तिया, अब भी अंडर रूट में ही रहेगी, तो ये तो परिमेय है नहीं, ये तो अपरिमेय है। अगली है जो सी वाली, उसमें कह रहा 10.1, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। और डी वाली 0.10110110, तो ये भी तो अपरिमेय है, क्योंकि ये अशांत है ना, अशांत आवर्ती, तो इसको तो कभी परिमेय संख्या में बदल ही नहीं सकते हो। बदल तो उसको सकते हो जो शांत हो। ये ऑप्शन नंबर सही है। 16 नंबर देखो क्वेश्चन, वह छोटी छोटी, जब भैया छोटी से छोटी कहेगा तो क्या निकालोगे? लासा। याद रखना अपने जीवन में, छोटी छोटी लासा और बड़ी बड़ी, बस इतना ही ध्यान करो। करा 35, 56, 91 से विभाजित करने, प्रत्येक दशा में 7 शेषफल। प्रत्येक दिशा में कितना शेषफल? 7 कह रहा, प्रत्येक दिशा में कितना शेषफल? 7 शेषफल। अब देखो, जब मासा, जब बात आएगी मासा की, देखो यहाँ पर था बड़ी से बड़ी, बड़ी से, और इसमें भी शेषफल था, क्या था? शेषफल तो हमने इसमें से पहले ही घटा दिया था, लेकिन जब लासा आएगा तो जो शेषफल होगा वो क्या किया जाएगा? मासा में घटा दिया था, लेकिन हाँ, लासा में शेषफल जो आएगा उसको क्या हो जाएगा? बाद में जोड़ देंगे, बाद में जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख लेना बाद में, ठीक। और इसमें क्या है? पहले ही घटाना, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, सब नहीं जान पाएंगे। बड़ी से बड़ी मासा निकालना, पहले ही घटाना है, समझ रहे हो? शेषफल को छोटी छोटी लाशा निकालना है, लेकिन पहले नहीं घटाना है, बाद में जोड़ना है, और वो भी बाद में। तो पहले इसका लाशा निकाल लो, 35, 56 और 91, काटो भाई, कितने से काट दें? है 7 से, 7 पचे 35, 7 अट्ठे 56, 13 सती, अब 13 अपने आप से कटेगा, 8 अपने आप से, 5 अपने आप से, तो भाई इसका लाशा निकाल लो, है ना। 7 गुड़े 5 गुड़े 8 गुड़े 13, 13 सती 91, और 5 अट्ठे 0, 4 एकम 4, 94, 36, 40, कितना आ गया? लेकिन अभीष्ट संख्या निकालने के लिए 36, 40 में 7, वो शेषफल कितना था इसमें? 7, 7 था, उसी 7 को इसमें ऐड कर देंगे, 36, 47 हो जाएगा। और 17 नंबर बहुत ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर, ए और बी का मासा 5 है, कोई दो संख्या है ए और दूसरी है बी, और इसका मासा कितना दे दिया है? 5 दे दिया, ठीक। लासा कितना दे दिया? 200। कह रहा है ए और बी का गुणनफल बताओ, तो कितना सुंदर सवाल पूछ लिया। पहली संख्या गुणे बराबर मासा गुणे, चलो ए और बी का गुणनफल कितना आएगा? 5 दूनी 10, 1000, 200 पंचे 1000, ठीक भैया, विकल्प नंबर बी सही। 18 नंबर देखो, 18 अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? एक परिमेय संख्या और एक अच्छा एक खराब, तो ये क्या बनेगी? सदैव अपरिमेय संख्या। अभी एक हमने घटा के बताया था, चाहे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणा हो, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे कुछ भी हो, ये दुष्ट समझो, ये जिसके साथ लग जाएगा तो दुष्ट ही माने जाओ, मतलब अपरिमेय तो अपरिमेय, समझ में आया? परिमेय कभी नहीं, तो ये अपरिमेय, तो अपरिमेय तो इसमें 18 नंबर कौन सा दिया है? डी विकल्प, डी विकल्प सही। 19 नंबर देखो, दो संख्याओं का लासा मासा एलसीएम, जल्दबाजी में नहीं लिखना है, लासा दिया पहले तो लासा लिख लो, फिर मासा दिया 6, एक संख्या 24, दूसरी संख्या, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे हलवा, पहली संख्या दूसरी संख्या मासा गुणे, अब जब ऑब्जेक्टिव होगा तो ये सब तो थोड़े लिखोगे, तुमको तो पता ही होगा, तुरंत लिखोगे मासा गुणे लासा, है ना। दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या बटे में आएगी, 6 चौक 24, 4 चक्कू 16, 4 दूनी, बस इस तरह से करना है फटाफट, देखोगे थोड़े दूसरे की तरफ बिना देखे। ये बी विकल्प यहाँ सही। और ये लास्ट क्वेश्चन, बस 20 क्वेश्चन तो आएंगे परीक्षा में, एक पार्ट से 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, और जितने पार्ट हैं 14 पार्ट है टोटल, 14 20 का गुणा कर लो, 14 गुणे 20, 14 गुणे 20, 14 दूना 280 MCQ करा देंगे, और उसमें 20 आएंगे यार, कर नहीं पाओगे? हाँ ठीक, घमंड नहीं करना लेकिन, हाँ। अभी कथन ये क्या कह रहा है? 11 4 3 2 + 4, एक भाज्य संख्या है, कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य है, हाँ तो बिल्कुल भाज्य है। देखो यहाँ 4 है मित्र, तो यहाँ भी 4 4 कॉमन मिल जाएगी, संख्या 4 से कट जाएगी, जैसे हमने 7 6 5 4 3 पढ़ाया था, उसमें 5 कॉमन था,
दूसरा रीजन कह रहा है, कारण, ये था अजर्सन, ये है रीजन, ये है कथन, ये है कारण। मतलब ये कथन बताएगा। अब कारण देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जितनी भी कह रहा भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के मतलब जैसे कि कोई संख्या 4 है, ठीक, तो 4 को हम जब 2 गुणे 2 लिखेंगे तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ठीक। जैसे कि कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो जैसे कि 6 हो गई भाज्य संख्या, ये भी तो है, तो 6 को तो 2 गुणे 3 लिखोगे तो 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, है ना भैया। तो इसका मतलब बात सही हमको लग रहा है। 8 जैसे है ना, तो 8 के नहीं नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये अभाज्य तो है यार, समझ रहे हो। हाँ, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में, हाँ तो सही है। तो पहला इसमें सही है कि एक कथन कारण दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या करता। फिलहाल ये अभी नए क्वेश्चन तुम्हारे बुक में डाले गए, ये इस बार नहीं पूछे जाएंगे, भविष्य में मिलेंगे, हो सकता कभी आए, लेकिन ये पहली बार जब डाला गया। लगा लो भैया।